अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों की दोपहर का बहुत ही सस्ता और मज़ेदार खाना लेकर आई हूँ, जो कि हम बनाएंगे बची हुई चीज़ों से। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए शोला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम लोग इसको बनाना जानते हैं, या अगर बनाते हैं तो फिर वो अपने स्टाइल से बनाते हैं। और यकीन मानिए, ये खाकर आपको ऐसी वाइब्स आती है कि जैसे आपने कोई हलीम खा लिया हो। इतनी मज़ेदार ये शोला की रेसिपी बनती है। अगर आपको भूख नहीं लग रही हो फिर भी आप इसको 2 से 3 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बिना भूखे भी बहुत ही मज़ेदार से आप इसको खा सकते हैं। और यकीन मानिए, इतना सस्ता सा ही खाना होता है दोपहर के लिए। और आप इसको एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आज मैं बची हुई चीज़ों से शोला बनाऊंगी और इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है दिन का खाना। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है चावल, देसी चावल जो होता है, ये मैंने 1 कप लिए हैं, क्योंकि देसी चावल ही शामिल किए जाते हैं इस रेसिपी के अंदर। और 1 कप यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हरी दाल, जो कि मूंग की हरी दाल होती है छिलकों वाली। तो ये मैंने ले ली है, क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। बासमती चावल लिए हैं और मैंने हरी छिलकों वाली दाल ली है। तो बस इसको पहले मैं बहुत अच्छे से वॉश कर लेती हूँ खुले पानी से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इस तरह से मैंने इसको पहले भिगो देना है हमें। यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर भिगो दूँगी, फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको 15 मिनट हो चुके हैं इसको भीगते हुए। तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ पहले दाल और चावल को, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी खुला पानी। पानी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डालेंगे, और ताकि हमारी दाल और चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने पानी तकरीबन 1 लीटर शामिल किया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी आगे भी शामिल कर सकती हूँ। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ मैंने फ्लेम को हाई कर दिया यहाँ पर, और इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया है। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ साइड पे। ये मेरे पास है, ये देख सकते हैं, ये बचा हुआ सालन है। ये कौरमा भी है इसके अंदर, बीफ भी है इसके अंदर। और यहाँ पर इसके अंदर मैंने पाए भी शामिल किए हुए हैं, यानी कि जो भी घर में सालन बच जाता है तो मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर मेरे पास जब बहुत ज़्यादा सालन क्वांटिटी में हो जाता है तो मैं इसके लिए शोला बना लेती हूँ। ये देख सकते हैं सारी बची हुई चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आपके पास बिरयानी भी है और बच गई है तो बिरयानी के चावल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बस ख्याल ये रहे कि इसके अंदर सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गोश्त की चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास, मैंने आपको दिखा दिया है, कौरमा है मेरे पास 3-4 किस्म का। तो मैंने एक जगह कर लिया है। अब चले देख लेते हैं। यहाँ पर मेरी जो खिचड़ी मैंने चढ़ाई हुई थी, ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है। तो मैं इसके अंदर ये जो मैंने आपको दिखाया है सालन बचा हुआ, ये सब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बोटियाँ भी है इसके अंदर, सिर्फ हड्डियाँ मैंने इसके अंदर से डिस्कार्ड कर दी हैं। और ये मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसमें पाए भी हैं, इसमें बीफ भी है, और दूसरा सालन भी इसके अंदर मौजूद है। जो बच जाता है मैं उसको जमा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सालन कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा स्पाइसी करने के लिए मिर्च मसाले डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। तो बाद में हम इसको और चख लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो और शामिल कर देंगे। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ मैं पालक। पालक का मैंने एक बंच लिया था और उसको मैंने बारीक कट करके बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया। तो पालक ज़रूर डालेंगे हम अपनी दलीम के अंदर, यानी कि जो मैं आज आपको शोला बनाने की रेसिपी दे रही हूँ इसके अंदर पालक ज़रूर शामिल किया करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो अब बस हम इसको पकाने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी सारी चीज़ें थोड़ी सी कच्ची हैं। तो इसको मैं बिल्कुल हल्की दम वाली आँच पर तकरीबन 1 घंटे तक पकाऊँगी। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका। लोग ये देख सकते हैं 1 घंटा इसको हो चुका है, और ये बिल्कुल धीमी स्लो आंच पे पक रही है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त किस्म की देखें बन रही है। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी इसकी डबल हो गई है। मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया था। हल्की दम वाली आंच में मैंने इसको पकाया है, और आप देखें अभी से ही इसकी ऐसी लुक आ रही है कि जैसे मैंने कोई दलीम बनाया हो। और अब यहाँ पर भी इसका काम आ जाता है घुटाई करने का। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी घुटाई कर देती हूँ, ताकि चावल और दाल और जितने भी इसके अंदर बोटियाँ वगैरह हैं सारी अच्छे से मैश हो जाएं, और जब हम इसको खाएं तो हमें ऐसी वाइब्स आए कि जैसे कि हम हलीम खा रहे हैं। ये देखें, दिखने में कितनी अभी से ही मज़ेदार सी ये रेसिपी लग रही है। अगर बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं तो यकीन मानिए उनको पता होगा इसका टेस्ट कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। और जो नहीं बनाते तो आप लोग इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये शोला खिचड़ी है जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अब इसके लिए हम स्पेशल तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज ले ली, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, और इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ पर प्याज को बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ पर इसको प्याज को पहले फ्राई कर लेते हैं, बाद में मैं इसकी और चीज़ें भी शामिल कर दूँगी,
क्योंकि अब हमें इसका फ़ाइनल लुक दिखाना है। मेरे कहने से आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा। बची हुई चीज़ों से बनाई है और यकीन मानिए क्या ही लाजवाब ये शोला खिचड़ी बनती है। एक बार जब आप बनाएंगे तो फिर आप इसको इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का कलर आना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो ज़ीरे को भी हम इसमें अच्छे से कड़कड़ा लेते हैं, बहुत अच्छे से। और बिल्कुल अब लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसकी वजह से बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो बस मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं तड़का लगा दूँगी इस शोला के ऊपर। ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका तड़का है। और मैं इसको फ़ौरन से अभी ढक दूँगी। तो यहाँ पर जो पैन में लगा रह गया है थोड़ा सा, तो इसके अंदर भी हम इसको शामिल कर देंगे और इसको बस साफ़ करेंगे। बर्तनों को, प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, इसके करने से बहुत बरकत आती है आपके खानों में। तो हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही कवर कर दूँगी ताकि जितनी भी इसकी खुशबू है इसके अंदर ही रह जाए। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको इसका फ़ाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन सी हमारी शोला बनकर ये तैयार हुई है। आप इसकी सबसे पहले लुक चेक करें, कोई पहचान ही नहीं सकता कि मैंने बचे हुए सालन के साथ ये बनाया है। और यकीन मानिए कौरमे की तो बात ही अलग होती है। आप इसको कौरमे के साथ ज़रूर बनाया करें। जब भी आपके पास कौरमा बच जाता है, शादियों का खाना बच जाता है, उसके साथ आप इसको ज़रूर बनाएं। देखें कितना बेहतरीन सा ये लग रहा है दिन का खाना। और मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल दी थी। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए मैं इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल दलीम वाली इसकी फॉर्म आई है। और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बड़ा ही मज़ा आएगा। या फिर एज इट इज़ ऐसे ही स्पून के साथ खाएं इसको, चाट मसाले लेमन के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये शोला खिचड़ी बनी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त की लुक भी आई है। तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी देखें ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो मैं आपको चम्मच से भी देखें दिखा देती हूँ कितनी लोचीली सी है। और देखें जो मैंने इसके अंदर थोड़ा गोश्त वगैरह था उसकी वजह से कितना लोच आया है इसके अंदर। ये देखिए अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। तो बस अब इसको फ़ौरन से हम खाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।